नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही रोचक विषय पे। वृश्चिक राशि सबसे संघर्ष करती हुई राशि, तकलीफ की राशि, पीड़ा की राशि। 8 नंबर बहुत तकलीफ है, 8 नंबर में पीड़ा है, 8 नंबर में दर्द है, 8 नंबर गहरा है। मोक्ष और माया का संगम है, माया और मोक्ष का संगम है। दोनों में फर्क है। मोक्ष पहले लगा देंगे, माया लगा देंगे। यहां पे अंधकार भी आपके लिए प्रकाश बनेगा। यहां पे जहर को परिष्कृत करके अमृत बनाया जाता है। यहां पे कोयले को पीड़ा देके, कोयले को दबा के हीरा बनाया जाता है। तो वृश्चिक राशि वो राशि है जो विष को भी अमृत बना सकती है, जो माया से मोक्ष तक का सफर तय कर सकती है, जो कीचड़ में रह के भी कमल जैसी हो सकती है। सामान्यतः वृश्चिक राशि को अंधकार, भय, रहस्य, गुप्त तकलीफ, षड्यंत्र से जोड़कर देखा जाता है। किंतु वृश्चिक वह क्षेत्र है जहां पे माया, पति की माया अपने चरम पे होती है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। यह मोक्ष का द्वार खुलने का है। यह राशि सिर्फ भोग की नहीं है, न त्याग की है। यह राशि परिवर्तन की है, रूपांतरण की है। सभी शब्द क्या होगा? रूपांतरण की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है। अंग्रेजी में कहिए तो हिंदी में रूपांतरण आएगा। वृश्चिक राशि का मूल तत्व आप देखें तो मृत्यु है। 8 नंबर ना, काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर किसको बोलते हैं? मृत्यु को। मरण है, सन्नाटा है, वीरान है, शमशान है। लेकिन ऐसा नहीं, देखने की अपनी अपनी दृष्टि है, अपना अपना दृष्टिकोण है। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि वृश्चिक पे मेरे से ज्यादा तो कोई काम नहीं करता, मुझे मजा आता है। अब कुछ लोगों को पागलपन होता है, उनको सन्नाटे में मजा आएगा, वीराने में मजा आएगा, शमशान में मजा आता है। देखने का अपना अपना तरीका है। तो यह मृत्यु का नहीं, अपितु पुनर्जन्म का, रूपांतरण का घर है। हमारे शास्त्रकारों ने जो कुछ भी कहा है ना, उसका एक गूढ़ अर्थ है, गहरा अर्थ है। हम लोग बहुत हल्के में हैं और नई पीढ़ी तो बिल्कुल मैगी वाली है, सब कुछ 2 मिनट में चाहिए। दिक्कत हो जाएगी। अगर कोई 5-6 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है उसको संभालना। 9 माह तो पैदा होने में लगता है दोस्त। इसका जो प्रतीक है बिच्छू है। क्यों है? कभी सोचा आपने? बिच्छू कहानी पता है? यहां पे कहानी मैं नहीं बताऊंगा, लंबी हो जाएगी। गूढ़ अर्थों में पुरानी पहचान का अंत और नई चेतना का उदय। एक बिच्छू जाता है और साथ में वो कई बिच्छुओं को दे के जाता है। अनंत, अनंत नहीं कहेंगे, कई बिच्छू कहेंगे। तो यहां पे अंत नहीं है,
नई चेतना का जन्म है। यहां मृत्यु का अर्थ मर जाना नहीं है, यहां मृत्यु का अर्थ है अहंकार को खत्म कर देना, ईगो को फिनिश कर देना। ईगो जैसा कुछ होगा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। इसलिए बार बार अपमान, बार बार असफलता, बार बार धोखा, अनादर, तिरस्कार मिलता है। आप कितना भी आगे कर लें, लोग आपको चाय वाला ही बोलेंगे, अरे इसके लिए अनपढ़ बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो मृत्यु यहां पे अहंकार का अंत है, झूठी शान का अंत है, झूठी सुरक्षा का टूट जाना है, पुराने संस्कारों का विसर्जन कर देना है। वृश्चिक सीधा सीधा लाइन है, टूट के बिखरना नहीं है, टूट के निखर जाना है। टूटने से भी कुछ चीजें निखरती हैं। बीज जब टूटता है तो उससे एक पौधा निकलता है, धरती को तोड़ता है, आगे कली टूटती है तो पुष्प निकलता है। तो टूट जाने का मतलब खत्म हो जाना नहीं, टूट जाने का मतलब भी नई दिशा को पकड़ लेना है। तो वृश्चिक का पॉइंट क्या है? जो टूटेगा, जो गिरेगा, वही पुनः उठेगा। वृश्चिक में मायापत की माया अपने चरम पे होती है, शीर्ष पे होती है। क्यों भाई? जब तक पूरी तरह से आकर्षण नहीं होगा, तब तक पूरी तरह से त्याग भी नहीं होगा। जब तक भोग नहीं कर लोगे ना, ठोकर नहीं लगेगी। आपकी कामनाएं, आपकी अभिलाषाएं, जिनके लिए आप जीते हैं, बाद में कोई व्यक्ति मिलता है, बोलता है जाके घर वालों से पूछ के आओ कि जो तुमने चोरी की, जो तुमने डकैती की, इसके क्या भागीदार घर वाले होंगे? तो लोग बोलते हैं नहीं, तुम्हारा कर्म है, तुम भागीदार होगे, हम नहीं। फिर एक ठोकर लगती है, एक चेतना जागृत होती है। अरे जिनके लिए मैं जी रहा था, जिनको मैं सब कुछ समझ रहा था, वो कामना, वो लगाव, वो सारी चीजें धीरे धीरे फिनिश होती हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता। हमारे अच्छा है ना, हमारा नियंत्रण यहां पे अपने चरम पे होते हैं। और जब कोई चीजें चरम पे होती हैं, जब वो टूटती हैं, तो फिर निखरती हैं। यहीं पे आत्मा सबसे अधिक उलझती है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं कि जो अपने जीवन साथी से रोज पीड़ा प्राप्त करते हैं, अनादर, दुख संतान से, उपेक्षाएं प्रेमिकाओं से, लेकिन उनका मन कहता है कि नहीं, वो मना ले जाएंगे। प्रसादम वितरया, प्रसाद पाने के पश्चात भी वो लगे रहते हैं। यहां पे आत्मा सर्वाधिक उलझती है। अष्टम भाव है ना, गहराई है, अंधेरा है, लगता है अगले कदम पे। इसलिए वृश्चिक को मायापत के माया का खेल जगत कहा जाता है, स्थान कहा जाता है। वृश्चिक राशि में सभी ग्रहों का अपना महत्व है, लेकिन वृश्चिक राशि के जो दो अंपायर है ना, वो राहु और केतु हैं। शेष 9 ग्रह खेलेंगे, 7 ग्रह खेलेंगे, लेकिन अंपायरी कौन करेगा? राहु और केतु अंपायरिंग करेंगे। यह राहु केतु की प्रयोगशाला है। गुप्त इच्छाएं, जोखिम, सत्ता, क्रांति, यह सब केतु महाराज देंगे। नहीं, यह सब राहु देंगे। अनंत इच्छाएं। केतु जीवन में जो कुछ मिला है उससे वैराग्य देंगे, शून्यता देंगे, मोक्ष की प्यास देंगे।
अधूरापन का बार बार एहसास कराएंगे। को हम कुतो आयता, को में जन्नी, को में ताता। एक ही जीवन में राहु बोलेगा भोग लो, राहु बोलेगा बेटा कहां दोबारा मिलेगा मौका, भोग कर लो। केतु बोलेगा नहीं, पिछले जन्म की स्मृतियों को याद करो, पिछले जन्म की पीड़ाओं को याद करो, हम इस जगत में क्यों आए हैं, हमारे आत्मा के संस्कार क्या हैं। वृश्चिक राशि में पीड़ा अनिवार्य है, पीड़ा अवश्य ही मिलेगी। क्यों? वास्तव में विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा, आपकी आत्मा के पास विकल्प और थे, लेकिन आपकी आत्मा ने इन्हीं 3 विकल्पों में से एक विकल्प का चुनाव किया। अब जिन विकल्पों का आप चुनाव करोगे उसी तरह बन जाओगे। इसलिए वृश्चिक राशि में पीड़ा धोखे से आती है, नहीं, पीड़ा आएगी आपको दीक्षा देगी, पीड़ा आएगी आपको सिखाएगी। सत्ता जाएगी, मान सम्मान जाएगा, आपको सिखाएगा। अपमान आएगा तो अकेलापन आएगा। हर पीड़ा के पीछे एक गुप्त संदेश है। अब गहराई में उतरने का समय आ गया है। वृश्चिक राशि गुप्त है और यह गुप्त साधना के लिए। आपका नक्षत्र डिकोड करता है कौन से मंत्र, कौन सी विधि, कौन सी साधना आपको करनी चाहिए। सामान्यतः वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु की उपासना बता दी जाती है सामान्यतः, क्योंकि पंचम भाव में गुरु की राशि मीन राशि आती है, जल तत्व की राशि है, भगवान विष्णु, भगवान राम ऐसे बताए जाते हैं गुरु की उपासना। लेकिन वास्तव में अगर आपको केतु की चीजों को पकड़ना है तो फिर नक्षत्र को पकड़िए, वो आपके ग्रह बताएंगे, वो आपके देवत्व को बताएंगे, वो इष्ट को बताएंगे। तो यहाँ पे सत्या और संन्यास दोनों का योग है। वृश्चिक अद्भुत है, माया और मुक्ति है। अपमान भी है तो सम्मान भी है, दुख भी है तो सुख भी है, सत्ता भी है, संन्यास भी है, भोग भी है, रोग भी है। वृश्चिक राशि राजा भी बनाती है। वर्तमान में देख लीजिए आपके भारत का राजा कौन है, लेकिन वृश्चिक राशि बहुत लोगों को हैंड टू माउथ भी बनाती है, सन्यासी भी बनाती है। वास्तव में वृश्चिक यह तय नहीं करती कि व्यक्ति क्या बनेगा, यह तय करती है कि जो भी कुछ बनना है तुम्हें गहराई से बनना है, जो कुछ बनना है पूर्णता के साथ बनना है, अधूरा कुछ नहीं रहना, नहीं टूट जाओगे, खत्म हो जाओगे। अधूरापन वृश्चिक राशि को स्वीकार ही नहीं है। अष्टम भाव में मृत्यु आधी होती है क्या? ऐसा तो है नहीं कि आधा मर गए आधा बाद में मरेंगे, अभी 68% मर गए, 32% बाद में मरेंगे, चलो 85% मर जाते हैं, 15% बाद में मरेंगे। नहीं, एक बार ही मरना है, लेकिन पूरा पूरा मरना है। तो वृश्चिक मरना सिखाती है, और मेरा ये मानना है, मेरा अनुभव आपके अनुभव से छोटा हो सकता है, अगर मरना आ गया ना फिर पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं है, हम ठीक से मर ही नहीं पाते। किसी ने एक बढ़िया लाइन दी थी, आओ मैं तुम्हें मरना सिखाता हूं, याद नहीं है, शायद वो सुख है क्या? तो बहुत गूढ़ अर्थ है। सामान्य लोग ऐसे लोगों को पागल कह देते हैं, आप में से कुछ लोग बोले होंगे पगले है, खैर। तो वृश्चिक जो कुछ भी बनाएगा आपको पूरा बनाएगा, अधूरा नहीं। मरना है तो पूरा पूरा।
जगना है तो पूरा पूरा, टूटना है तो पूरा पूरा, पाना है तो पूरा पूरा। वृश्चिक की सबसे जो कठिन परिस्थिति होती है, कठिन स्थिति होती है, वो नियंत्रण की, बदले की, बदलाव की, रहस्यों को छुपाने की। आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये सीखना होगा आपको। बहुत से लोग घर में उनके तनाव इसीलिए है, मैं घर का मेंबर हूं, मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार नहीं। मैं जिस एक संस्था में काम करता था, वहां पे जो सीनियर व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि आप क्या बदलाव चाहते हैं। मैंने कहा भाई आप लोग 1000 लोग हो संस्था में, यहाँ पे हम हर 3 साल में स्थानांतरण की बात होती है वहां पे। हमने कहा 1000 लोगों को बदलने थोड़ी ना मैं आया, मैं 1000 लोगों के लिए अपने आप को बदलने आया, बस सार की बात है। अगला व्यक्ति समझदार था, वो समझ गया। तो सार यही है कि नियंत्रण छोड़ना सीखना होगा, क्षमा करना सीखना होगा, तभी माया के साथ साथ जो मुक्ति का द्वार है वो खुलेगा। आपकी जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो मौन की है। मैं एक सूत्र अक्सर बोलता हूं, मैं मौन हूं या जानने के लिए मैं कौन हूं। मैं भीतर गया, मैं तर गया। आज ये वीडियो मैं आपको क्यों बना रहा हूं, कैसे बना रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन बना रहा हूं। पॉइंट आया कुछ ऐसे बनाओ, मैं बना रहा हूं। रोज रोज राशि राशि पे आप भी बोर हो जाएंगे ना। तो सहन शक्ति, मौन के साथ खड़े रहने की शक्ति, अकेले खड़े रहने की क्षमता, क्योंकि सत्ता शिखर शमशान मृत्यु अकेले ही जाना है। मुक्ति के लिए भी थोड़ी ना होता है चलो मुक्ति के लिए भैया चलो आप भी बैग पैक कर लो, ऐसे नहीं। भीड़ से नहीं, एकाकीपन से, उथले में नहीं, गहराई से शक्ति लेके आप बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। इस राशि को माया से मुक्ति तक, मोह से मोक्ष तक की यात्रा के लिए सफर करती हुई राशि कहा जाता है। आपकी यात्रा में आकर्षण, आसक्ति आएगी, उसके पश्चात बिखराव आएगा, टूटना आएगा, टूटने की तकलीफ आएगी, उसके बाद धीरे से पीड़ा बढ़ेगी, और पीड़ा के बाद जागरण बढ़ेगा, जागरण के बाद विसर्जन बढ़ेगा, विसर्जन के बाद फिर मुक्ति का क्रम बढ़ेगा। यह क्रम निरंतर चलता रहेगा, तेज होता जाएगा, अस्थाई हो जाए नहीं, अस्थाई तो कुछ होता नहीं, तो यह बढ़ता जाएगा। आप जब जगेंगे तब दूसरों को अनुकूल नहीं, दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्वतः पे नियंत्रण जिस दिन आपने प्राप्त कर लिया, स्वतः पे इस संसार में दूसरों को नहीं जीतना है, खुद पे विजय करें, खुद को जीतना है। दूसरे कहां जाएंगे मतलब नहीं, हम कहां जाएंगे ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो व्यक्ति स्वयं पे अधिकार प्राप्त कर लेगा, जो स्वयं को जीत लेगा, वहीं से उसके जीवन में भय समाप्त हो जाएगा। और जब भय समाप्त होता है तो परीक्षित से वेदव्यास बोलते हैं कि भाई 7 दिन की जो कथा आपने सुनी, तो कल अगर यमराज आते हैं तो बोले यमराज कौन, कौन सा भय, इस जगत तो मिथ्या है, ये तो सप्त जन 7 दिन की यात्रा ही है, मैं तो चलने के लिए तत्पर हूं, बुलाइए। और फिर उनको मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। तो यहां पे भय समाप्त हो जाएगा, मृत्यु भी आपके लिए बहुत साधारण सी घटना लगने लगेगी, बस सोए और जगे, भय समाप्त हो जाएगा।
इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ बिंदु मैं बता रहा हूं, 3-4 बिंदु। मैं क्यों बता रहा हूं मुझे नहीं पता है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई आप तो इतने ज्ञानी नहीं हो, इतने उम्रदराज नहीं हो कि चलो आप इतनी चीजें बता रहे हो। लेकिन हर आत्मा विशेष अनुभवों को लेकर चलती है। पिछले जन्म की स्मृतियां होंगी, अनुभव होंगे, ठीक है, इसको आप ऐसे समझिएगा। डर छोड़ दीजिए, ईश्वर की विशेष कृपा है भाई। शिव शक्ति का जो स्वरूप है ना वो अष्टम भाव है, शिव शक्ति का स्वरूप है। अंदर उतरना पड़ेगा आप ज्ञान के लिए। अपना ज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। माया का अंत नहीं करना है, मायापति को समझना है। किसको समझना है? जिसने माया बनाया उसको समझना है। जेल से मत लड़ो, जेलर से मिल लो भाई। सिस्टम से मत लड़ो, सिस्टम जो बनाए हैं उनसे मिलो, क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। तो मायापति के माया को आप समझिए और उनके चरणों में जाइए। मोक्ष की प्रथम सोपान, पहला चरण यही है। शेष राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।